नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे और खबर देख रहे हैं जहां टॉक। विधायक सचिन पायलट आज धन्ना तलाई में ड्रेन सिस्टम व सौंदर्यीकरण की शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। पायलट ने उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर केंद्र सरकार को घेरा है और कहा है कि देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद यूं ही नहीं छोड़ा जाता, दाल में कुछ काला है। उन्होंने केंद्र पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। साथ ही पायलट ने ईआरसीपी, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर भी प्रदेश सरकार को घेरा है। कहा है कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ मटके में पानी डाला है लेकिन डीपीआर नहीं बताई। नरेश मीणा की जनक्रांति यात्रा पर कहा है कि युवाओं की बात करना लोकतंत्र की ताकत है। टॉक से ब्यूरो चीफ ब्रिजेश पर्लीवाल की खास रिपोर्ट। दशकों से टोंक शहर में पानी के भरने की वजह से, गंदगी की वजह से इस पूरे इलाके में लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था और कई बार हमने कोशिश करी। मुझे खुशी इस बात की है कि आज लगभग 2 करोड़ रुपए लगाकर इस पूरे जो ये तालाब सा बना हुआ है, इस गंदगी में पूरा सफाई कर इसके भराव कर मशीनें लगाकर इस पर एक पार्क बनेगा और अंडर वाटर जो ड्रेनेज है वो सीधा बड़े नाले में चली जाएगी ताकि लोगों को गंदगी और बीमारी का जो एक दिक्कत बनी थी उससे निजात मिलेगा। अधिकारी बोल रहे हैं कि लगभग 10 से 12 महीने लगेंगे, लेकिन मैंने कहा कि जल्दी काम को खत्म करें ताकि अगली बारिश से पहले यहाँ पर सफाई कर भराव कर एक अच्छा पार्क बन जाए, ताकि यहाँ पर एक, क्योंकि जो कंजेस्टेड इलाका है यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए, लोगों के वॉक करने के लिए एक खुला एक अच्छा पार्क बनेगा तो लोगों को सहूलियत मिलेगी। शहर में कई जगहों पर अतिक्रमण भी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रशासन, सरकार अतिक्रमण खाली करवाएं ताकि लोगों को जो मूलभूत सुविधाएँ उसका हम उनकी भरपाई कर सकें। लेकिन खुशी है मुझे कि आज मैंने हमारे राज्यसभा के सांसद नीरज जी से आग्रह किया और निवासी से आग्रह किया, तो राज्यसभा के सांसदों के सांसद कोष से हम इस काम को 2 करोड़ रुपए का काम यहाँ करवा रहे हैं। आज की शुरुआत हम लोगों ने करी है, मशीनें लग चुकी हैं और मैं चाहूँगा कि अगली बारिश से पहले यहाँ पर इस निकासी हो जाए, सफाई हो जाए, गंदगी खत्म हो, भराई कर इसमें अच्छा पार्क बन जाए ताकि सब लोगों की सुविधा लोगों को मिल सके। देखिए सर, कार्य इस मॉनसून से पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देरी के पीछे क्या वजह है? अब हमने तो पैसा दे दिया था, हम लोग तो साधन दे सकते हैं, संसाधन और बजट दे सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई, टेंडर देना, ऑब्जेक्शन आते हैं, अनेक तरह की दिक्कतें आती हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि बिना किसी का इंतजार करे हम लोगों ने मिलकर प्रयास किया और राज्यसभा सांसदों के कोष के माध्यम से आज हम टोंक शहर में इस काम को शुरुआत करेंगे। सर, गहलोत घाट पर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण हो रहा था, इस मानसून सीजन से पहले उसकी शुरुआत होनी थी, लेकिन अब तक नहीं हो पाई। इस प्रोजेक्ट को जब हमारी सरकार थी हमने बड़ी मुश्किल से सैंक्शन करवाया था और लगभग 150 करोड़ का ये पुल है और 100 से अधिक गाँव का, इलाकों का से जुड़ा सीधा बन जाएगा। लगातार डिले होता रहा, लेकिन अब मुझे बताया गया कि बहुत जल्द जो फाइनल कंप्लीशन है उसका हो जाएगा और जो थोड़ी दिक्कत आ रही थी कि वहाँ पानी के निकास की, जहाँ लोग उतरते हैं पुल से, उसका समाधान ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये राजस्थान में जो पुल बन रहे हैं लगभग टॉप 5 पुलों में से, जो जिसमें लागत और पैसा लगाकर लगभग 150 करोड़ रुपए लगाकर हम पुल बना रहे हैं। इस काम को शुरू करें लगभग मेरे ख्याल 5 साल हो गए और अब जाके काम पूरा होने वाला है। देखिए, उपराष्ट्रपति ने हाल ही में इस्तीफा दिया है लगातार। अब सवाल ये कि इस्तीफा दिया गया है या इस्तीफा लिया गया है। कथित रूप से चिट्ठी में लिखा है कि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए वो अपना पद छोड़ रहे हैं, लेकिन उनकी दिनचर्या से, उनके काम करने के तरीके से लगता नहीं था कि उनके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। बहरहाल निर्णय उनका व्यक्तिगत है, लेकिन कुछ मसला ज़रूर है क्योंकि उपराष्ट्रपति देश में नंबर 2 का पद है राष्ट्रपति के बाद और एक संवैधानिक पद है। भाजपा और केंद्र सरकार ने हमेशा संवैधानिक संस्थाओं का और संवैधानिक पदों का मान सम्मान किया नहीं है। जिस तरह से इतनी तेज़ी से ये घटनाक्रम हुआ बिना वजह, और बिना वजह तो कुछ होता नहीं है, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ घटनाक्रम पर्दे के पीछे हुआ है। सरकार को खुलासा करना चाहिए ऐसे क्या विशेष परिस्थितियां थीं जहां पर एक किसान पृष्ठभूमि के व्यक्ति को अचानक अपने पद से छोड़ना पड़ा। पहले वो गवर्नर थे, उनको उपराष्ट्रपति बनाया और जब सदन में कार्रवाई होती थी तो हम लोग विरोध भी करते थे, कांग्रेस पार्टी के, विपक्ष के लोग, लेकिन वो एक किसी पार्टी के नहीं है, एक संवैधानिक पद पर है और सभापति जो होता है राज्यसभा का वो उपराष्ट्रपति होता है। तो हम लोगों ने सीमाओं में रहकर उनका विरोध भी किया, लेकिन इस तरह जो अचानक इस्तीफा दिया गया, इससे इस बात की पुष्टि होती है कि बीजेपी और केंद्र सरकार
इनको कोई परवाह नहीं है ना संविधान की, संवैधानिक संस्थाओं के, संवैधानिक पदों की। तो आज नहीं तो कल इसका खुलासा ज़रूर होगा कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसका बड़ा भाजपा बड़ाई लेने की कोशिश करती थी कि हमने किसान वर्ग के व्यक्ति को पहली बार उपराष्ट्रपति बनाया है, आज वही किसान